हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। आज का हम लोग का टॉपिक है स्ट्रिंग। तो आज हम लोग को स्ट्रिंग लेके डिस्कस करेंगे एंड खास करके स्ट्रिंग का जो मेथड्स है एंड डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है उस मेथड्स को लेके हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे और इसको क्या कौन सा मेथड कौन सा काम में यूज़ होता है एंड कौन सा मेथड से उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे एंड उसका रिटर्न टाइप क्या है वो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है खास करके आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग यूज करके डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं साइड बाय साइड। कुछ मतलब प्रोग्राम तो आता ही है स्ट्रिंग यूज करके। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को अच्छे से देखना है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेके देखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग एक क्लास है और क्लास में हम लोग वेरिएबल लेते हैं। तो स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं। स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल लेटर में होगा और मैं एस सी बोल के एस वन बोल के एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ एंड मैं उसको कोई एक वेरिएबल मतलब वैल्यू से असाइन कर रहा हूँ। सो जावा एक वर्ड से मैंने इसको असाइन कर दिया। तो ये एक तरीका हो गया स्ट्रिंग वेरिएबल लेने का। अगर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ तो उसमें उसको असाइन हम लोग ऐसे करके कर सकते हैं। एंड स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट जैसे कि s2 ले लिया, यहाँ पर इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है और क्लास का ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके मैं यहाँ पर कोई वैल्यू से भी असाइन कर सकता हूँ, जैसे कि जावा प्रोग्राम प्रोग्राम इज फन, ऐसे कुछ लिख दिया। तो ये दो स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ अभी इसको प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पर मैं एस वन एंड थोड़ा सा गैप दे के क्लास एस टू इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। एस वन और एस टू मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया। ओके, सो अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं हम लोग। सो रन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये डिबगिंग हो रहा है एंड ये आउटपुट शो करेगा जावा प्रोग्राम इज फन। ये रन करके ये शो किया। ठीक है, हम लोग स्ट्रिंग किस तरह से इनपुट लेंगे वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर S1 बोल के हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है ऑलरेडी। अभी हम लोग यूजर के थ्रू अगर रन टाइम इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए दो फंक्शन है, एक वर्ड इनपुट लेने के लिए और एक सेंटेंस इनपुट करने के लिए। तो हम लोग दोनों देखेंगे अभी। तो पहले एक मैसेज लिख लेते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर लिखते हैं एंटर आ नेम, ऐसे कुछ मैसेज यहाँ पर टाइप कर देंगे। और इसके बाद S1 में हम लोग एस सी डॉट नेक्स्ट करके फंक्शन यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट यूज करेंगे फंक्शन इनपुट लेने के लिए, मतलब वर्ड इनपुट लेने के लिए। ओके, अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं। यस, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमको जो एंटर नेम, मैं नाम दूंगा यहाँ पर। सपोज मैं नाम दिया विकास, विकास नाम दिया। अभी इसको एंटर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर विकास शो करना चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पर मैं सिर्फ नाम इनपुट किया, नाम को डिस्प्ले नहीं किया। तो हम लोग को अभी डिस्प्ले करना होगा। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर इसको नाम को जो नेम ऐसा कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, योर नेम यहाँ पर हम लोग क्लास करके S1 को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको डिस्प्ले एक बार वापस से रन करके देखते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा एंटर इन नेम, हम लोग देंगे यहाँ पर मैक्स दे दिया, मैक्स। ठीक है, मैक्स नाम है इसका। एंटर करेंगे तो योर नेम मैक्स ऐसे कुछ शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं डाला इसलिए ये मतलब एक साथ डिस्प्ले कर रहा है, इट्स नॉट मैटर। तो लेकिन इसके थ्रू हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं वो सिंगल वर्ड का इनपुट ले रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा एक बार रन करके देखना चाहता हूँ
तो जैसे कि मैंने ले लिया मैक्स जॉन। तो यहाँ पर मैं एक तब सपोज एक नाम ले लिया मैक्स जॉन, ठीक है। सो मैक्स जॉन, दो नेम एंड सरनेम ले लिया। सो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ मैक्स लिया, जॉन नहीं लिया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का जो ये फंक्शन है नेक्स्ट, इसके थ्रू ओनली सिंगल वर्ड लेते हैं। मैं अगर यहाँ पर लाइन यूज करता हूँ, ये वाला फंक्शन यूज करता हूँ, तो ये दोनों ही लेगा। तो एक बार इसको वापस रन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटर नाम लिया, मैंने इसको दिया मैक्स जॉन, ठीक है। अभी ये क्या लेगा देखो, मैक्स जॉन दोनों ही लिया, ठीक है। तो हम लोग दो फंक्शन है स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए, एक हो गया नेक्स्ट और एक हो गया नेक्स्ट लाइन, ओके। अभी हम लोग स्ट्रिंग क्लास का कुछ फंक्शन देखेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ एक स्ट्रिंग यहाँ पर लिया हुआ है, उस स्ट्रिंग में कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल लिया गया, उसमें जावा फान लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इसका लेंथ फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर इसको लेंथ देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा s1 डॉट लेंथ। ये लेंथ बोल के फंक्शन है जिसके थ्रू वो लेंथ फाइंड करता है। मतलब जो भी स्ट्रिंग मैंने दिया s1 का लेंथ क्या है, लेंथ में वो इंक्लूडिंग स्पेस भी काउंट करता है। तो लेंथ जो काउंट होता है वो 1 से काउंट होता है। नॉर्मली स्ट्रिंग जो है वो 0 से, उसका फर्स्ट जो लेटर है वो 0 होता है, बट लेंथ जो है वो 1 से काउंट होता है। सो इसका लेंथ होगा 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 आना चाहिए। तो हम लोग अभी रन करके देख लेंगे इसको 11 आ रहा है कि नहीं। तो इसको रन कर रहा है अभी। तो इसको क्या शो कर रहा है, यस 11 शो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लेंथ फंक्शन काम कर रहा है। लेंथ फंक्शन से हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ पता करते हैं, लेंथ 1 से काउंट होता है, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे और एक फंक्शन जो कि है कैरेट। कैरेट जो फंक्शन है ये इससे हम लोग कोई स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर दे देंगे, जैसे कि इंडेक्स दे देंगे 5। सो 5 नंबर इंडेक्स में जो भी कैरेक्टर है उसको शो करेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आई शो करना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं आई शो कर रहे हैं कि नहीं। मैं एक दो और स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं 5 दिया, तो इधर मैं दे रहा हूँ s1 डॉट लेंथ -1, ठीक है। सो लेंथ -1 दिया, मतलब पूरा स्ट्रिंग का जितना लेंथ है -1, तो लास्ट लेटर दिखाना चाहिए इसके थ्रू। देखते हैं दिखाता है कि नहीं। इसके बाद और एक ये करके हम लोग और एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। जैसे कि s1 डॉट कैरेक्टर है, मैं कुछ ऐसे स्ट्रिंग दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे पोजीशन दे रहा हूँ जो कि इधर नहीं है। मैंने यहाँ पर 20 डाल दिया, ठीक है। 20 नंबर पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है वो शो करेगा, जो कि 20 इधर है नहीं। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करके देखते हैं ये क्या आउटपुट आता है। सो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एरर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स ले रहे 5 नंबर इंडेक्स s1 डॉट कैरेट इंडेक्स। तो इसका तो 5 आना चाहिए था। शायद से ये लाइन के लिए एरर दे रहे हैं। मैं इसको एक बार स्टॉप कर दे रहा हूँ। डबल स्लैश देके मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ। एक बार दोबारा रन करते इसको। हाँ, शो कर रहे हैं, शो कर रही है, शो कर रहा है। पिछला टाइम भी शो किया था, लेकिन एक्चुअली में ये मैंने एरर नहीं दिया और इसके थ्रू एक एरर आया था। सो वो एरर यहाँ पर ये शो कर रहा था। एक्चुअली में शो किया, देखो यहाँ पर 0 नंबर पोजीशन, मतलब 5 नंबर पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो है आई, एंड उसके बाद लास्ट पोजीशन का जो कैरेक्टर है वो है एन। तो दोनों मिला के सीन शो किया। और लास्ट जो ये वाला जो फंक्शन ये है उसके थ्रू एक एरर रेज किया, क्योंकि वो वाला पोजीशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर और एक फंक्शन यहाँ पर देखता हूँ, वो है इंडेक्स ऑफ।
इंडेक्स ऑफ, ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो कैरेट कैरेट जो अभी यूज़ किया हम लोग फंक्शन, उसका एकदम ऑपोजिट है। कैरेट में हम लोग यहाँ पर पोजीशन देते हैं तो उसका वो पर्टिकुलर पोजीशन में जो कैरेक्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करता है, बट इंडेक्स ऑफ में उसका ही ऑपोजिट है। मैंने यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर देना है कैरेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया एफ। ओके, सो एफ का पोजीशन इसके थ्रू एफ का पोजीशन बताएगा। सो इसको और दो एक तरीका से हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एफ दे दिया वहाँ पर, तो एफ का मतलब पोजीशन बताएगा। अभी मैं दे दिया यहाँ पर ए, सो वो फर्स्ट ऑकरेंस दिखाता है, मतलब स्टार्टिंग से ए कहाँ पर है। सो ए है यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो 1 नंबर पोजीशन में है। ये वाला ए का पोजीशन नहीं बताएगा, ये ओनली फर्स्ट में। ये इसमें जैसे कि शुरू से देखते हुए यहाँ पर एफ उसको जहाँ पर मिलेगा वो दिखाएगा। सो अभी इसका और एक तरीका भी, इसका दो आर्गुमेंट होता है। अगर मैं ए दे दिया और बगल में मैंने दे दिया जैसे कि 2 दे दिया, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया वो 0 1 2 फ्रॉम भी से स्टार्ट करके फर्स्ट जहाँ पर ए मिलेगा वो दिखाएगा। तो फर्स्ट उसको यहाँ पर ए मिलेगा मिलेगा तो उसका पोजीशन दिखाएगा। अभी और एक यहाँ पर फंक्शन है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लेटर दे दिया जो कि इधर नहीं है। जैसे कि मैंने दे दिया एक्स, सो एक्स यहाँ पर है या नहीं वो देखेगा। तो ये सेम लाइन में आएगा, मैं इसलिए इसको एलन कर दे रहा हूँ ताकि ये अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करे, क्योंकि सेम लाइन में आने से ये उतना हम लोग को समझ में नहीं आएगा। सो ठीक है, लास्ट लाइन में एलन देने का ज़रूरत नहीं है। अभी इसको एक बार हम लोग रन करते हैं और देखते हैं जो जो लिखा मैंने उसको आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर आउटपुट शो करने सिंटेक्स एरर बोल रहा है। ओ अच्छा, यहाँ पर कुछ ब्रैकेट का मिसिंग हो रहा है। सो ब्रैकेट एक ज़्यादा यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने कॉपी किया तो एक मिस्टेक हुआ और उसी को रिपीट करते गए हमने कॉपी करते हुए। यस, तो यहाँ पर आउटपुट हम लोग को मिल रहा है। यस, तो एफ का पोजीशन है 8, तो देखा जाए तो एफ का पोजीशन 8 ही होगा। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, और ए का पोजीशन बताया 1। यस, 1 ही होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो मैंने ए और इंडेक्स बताया कौन सा पोजीशन से है वो, तो मतलब फ्रॉम द 2 नंबर पोजीशन कहाँ पर ए है, तो वो शो कर रहे हैं 3rd नंबर पोजीशन में। उसके बाद एक्स जो कि इधर पे नहीं है तो उसके लिए वो -1 शो कर रहा है। तो ये एक फंक्शन है इंडेक्स ऑफ, से हम लोग इसको ऐसे करके देख सकते हैं। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन तो हम लोग देख लिया, लेकिन और एक फंक्शन है वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ जब लिखेंगे, लास्ट तो एल तक स्मॉल होगा और आई कैपिटल हो जाएगा, बस यही डिफरेंस होगा। लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब पीछे से वो चेक करेगा वायर पहले एफ उसको कहाँ पर मिलेगा। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं एफ को नहीं लिख के ए लिख दूँ, तो अभी ये क्या करेगा, पीछे से चेक करेगा फर्स्ट ए उसको कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, पीछे से, स्टार्टिंग से नहीं, फ्रॉम द बैकवर्ड्स वो चेक करेगा कहाँ पर उसको फर्स्ट ए मिलेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पर ऐसे ये कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 दे दिया, मतलब 2 मतलब अभी हो गया ये जो 2 नंबर पोजीशन, यहाँ से इसके आगे कहाँ पर उसको फर्स्ट ए मिलेगा। और इधर भी अगर मैं कुछ ऐसे वैल्यू देता हूँ जो कि नहीं है वहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर स्मॉल एफ दे दिया, स्मॉल एफ तो इधर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल एफ है। तो चलो उसको रन करके देखते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन कैसे काम करता है। तो पहले इसको सबको लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देते हैं, ये तो इंडेक्स ऑफ ही था, यहाँ पर सबको लास्ट इंडेक्स ऑफ कर देते हैं। ओके, तो अब इसको रन करेंगे हम लोग, रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यस, इसका आउटपुट आया 3, मतलब फर्स्ट जो है वो 3, मतलब बैकवर्ड से ये 3 नंबर पोजीशन में पहले मिलेगा। उसके बाद अगर मैं उसका पोजीशन 2 दे रहा हूँ, फ्रॉम द 2 नंबर पोजीशन, मतलब यहाँ से उसको पहले कहाँ पर मिलेगा, 1 नंबर पोजीशन। और जो मैंने क्या स्मॉल लेटर का एफ दिया था वो उसको प्रेजेंट नहीं है, तो वो इधर पे वो नहीं दिखाएगा। सो अभी हम लोग जो फंक्शन देखेंगे वो है सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा सबस्ट्रिंग, ठीक है।
सबस्ट्रिंग फंक्शन ये है, तो एग्जिस्ट वो स्ट्रिंग में से कोई एग्जिस्टिंग पोर्शन को वो रिमूव करते हैं। ओके, सो सबस्ट्रिंग में जैसे कि मैं लिख दिया 4 4 7। ओके, तो ये 4 से लेके एंड तक एन इंडेक्स, तो यहाँ पर कुछ हेल्प भी शो कर रहा है, ये खूब बेनिफिटेड है, मतलब ये हेल्प शो कर रहा है। क्योंकि मैं अभी विजुअल स्टूडियो में कोडिंग कर रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो में बहुत एडवांटेज है। तो मैं यहाँ पर दो इंडेक्स लिख दिया, यहाँ पर 4 से लेके 7 तक। यहाँ पर बता रहा है वो बिगिनिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ से लेके 5 6 7, मतलब 7 के आगे तक, ये ध्यान में रखना चाहिए, 7 के आगे तक। ठीक है, तो इसके लिए ये शो करेगा, ईज शो करना चाहिए, ये ईज शो करेगा। अगर इसको मैं दो इंडेक्स दे रहा हूँ, अगर मैं इसको सिंगल इंडेक्स दूँ, तो सिंगल इंडेक्स देने से फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके वो फ्रॉम द, अगर मैं यहाँ पर ओनली 4 लिखूँ, तो ये फ्रॉम 4 से लेके एंड तक ले लेगा। तो इसका दो इंडेक्स होता है, फ्रॉम 4 से लेके एंड तक लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ इंडेक्स दे रहा हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि उल्टा करके दे दिया मैंने इंडेक्स, ठीक है, 7 से लेके 4 तक दे दिया मैंने यहाँ पर इंडेक्स, उल्टा करके दे, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसे देना। बिगिनिंग इंडेक्स 4 बोल रहा है, एंडिंग इंडेक्स 7 बोल रहा है, एंडिंग इंडेक्स 4 बोल रहा है। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो सब स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करके शो करता है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला ठीक है, ईज शो करना चाहिए था, यहाँ पर से 4 से लेके 7 के आगे तक, मतलब ईज शो किया। नेक्स्ट जो मैंने 4 दिया था, यहाँ से लेके पूरा एंड तक लिया। ओके, एंड जब मैं इसको उल्टा शो किया, जैसे कि 7 से लेके 4 तक शो किया, तब उसको लंबा चौड़ा एरर मैसेज शो कर दिया, क्योंकि ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है 7 से लेके 4 तक, क्योंकि 4 से लेके 7 तक हो सकता है, उल्टा रिवर्स करके ऐसे अगर तुम दोगे पीछे से सामने की तरफ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये जो लाइन है, ये लाइन हम लोग रॉन्ग लिख दी, इसके थ्रू हम लोग का कुछ एरर मैसेज मिल गया। तो सब स्ट्रिंग ये काम के लिए यूज होता है, कोई पोर्शन ऑफ द कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग। अभी और एक फंक्शन हम लोग देखेंगे जो कि है अपर केस। स्ट्रिंग में कोई भी फंक्शन है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, बीच में अगर कोई वर्ड होता है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। कोई इसका कोई आर्गुमेंट्स नहीं होगा, जस्ट इस वन डॉट अपर केस लिख देंगे तो वो अपर केस में कन्वर्ट होकर शो करेगा। एंड सेम एज अगर मैं लोअर केस लिख दूं, लोअर केस लिख दो और उसका आर्गुमेंट ओपन एंड क्लोज कर दूं, तो ये जो भी स्ट्रिंग मैंने इनपुट किया वो लोअर केस में कन्वर्ट होकर शो करेगा। और एक फंक्शन है, एक साथ इसको भी बता देता हूँ, जो कि ट्रिम ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं रिमूव करने के लिए। ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं आगे पीछे का स्पेस रिमूव करने के लिए। trim function, yes, trim function is used for removing space from the beginning or ending। कौन सा स्पेस, सपोज मैं अगर यहाँ पर ऐसे दे दिया, यहाँ पर स्पेस डाल दिया, यहाँ पर स्पेस डाल दिया, तो ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, आगे का और पीछे का स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज होगा, ठीक है। इसको एक बार अपर फंक्शन लोअर फंक्शन साइज कुछ एरर दिखाएगा, रेड कलर का मार्क करके शो कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। यस, अपर फंक्शन अपर केस, ओह सॉरी, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर एक्चुअली होगा टू अपर केस। ओके, यू यहाँ पर कैपिटल लेटर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर टू लोअर केस, तो एल यहाँ पर कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यस, तो ये जो मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो जावा इज फन, ये कैपिटल में शो किया, ये लोअर में शो किया, ये एज इट इज शो किया, बट आगे पीछे का स्पेस को हटा दिया। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं समझ में आएगा हम लोग को स्पेस हटा या नहीं। तो अगर मैं इसके साथ कुछ प्रिंट करता हूँ, जैसे कि क्लास जावा इज फन,
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जैसे कि कोट्स में हाई लिख रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर स्पेस नहीं हटेगा तो गैप दे के हाई प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये गैप दे के हाई नहीं प्रिंट होगा। देखो हाई एक साथ प्रिंट हो रहा है क्योंकि पीछे से वो स्पेस हटा दिया, इसीलिए ये हाई एक साथ प्रिंट हो रहा है। नॉर्मली अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर स्पेस दे देने के बाद ये हाई प्रिंट होता। ओके, तो अभी हम लोग एक फंक्शन देखेंगे। इसके लिए हम लोग को दो स्ट्रिंग का ज़रूरत है। हम लोग जैसे यहाँ पर एक में जावा ले लिया एंड उसमें दूसरा में कुछ और कुछ ले रहे हैं। जावा ले लिया यहाँ पर एंड दूसरा में लेंगे सपोज फन ले रहे हैं। ओके, सो एक फंक्शन है जो दोनों स्ट्रिंग को मार्च करते हैं, कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट S1 और यहाँ पर S2 कर दिया, तो S1 में जो है S2 में जो है वो ज्वाइन करके शो करेगा। तो ये नॉट ओनली फंक्शन और एक ऑपरेटर भी है, प्लस S2 अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी ये ज्वाइन करके प्रिंट करेगा। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं। सो ये ज्वाइन करके प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, यहाँ तो यहाँ पर कॉनकैट कर देंगे, यहाँ पर प्लस इसको लिख देंगे तो ये ज्वाइन करके प्रिंट करेगा। साथ में यहाँ पर और एक फंक्शन भी हम लोग साथ में देख लेते हैं, वो है अच्छा ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। चलो, तो इसको हम लोग रन कर दिए हैं। तो फर्स्ट में कुछ आउटपुट कॉनकैट कॉनकैट C8 कॉनकैट, मैंने CAT लिख दिया, स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हैं हम, इसीलिए एरर आ रहा है। यस, तो कॉनकैट फंक्शन से जो फंक्शन यूज़ करके किया वो जावा और फन दो अलग अलग स्ट्रिंग में था, ये दोनों एक साथ होके दिखाया। सेम हम लोग क्लास ऑपरेटर कॉनकैट के बदले में यूज़ कर सकते हैं, ये भी इसका भी काम है दोनों स्ट्रिंग को मार्च करके दिखाना। तो ये कॉनकैट फंक्शन यूज़ करके दोनों स्ट्रिंग को हम लोग मार्च करके इज फन। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे जावा इज फन एंड विथ ends with, सो यहाँ पर लिख देंगे फन। ओके, तो FUN फन लिख दिया। तो मतलब सफिक्स, मतलब ये सफिक्स है, मतलब एंड विथ फन है क्या, अगर ये होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो सेम फंक्शन है यहाँ पर स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ बोल के एक फंक्शन है। तो ये भी बोल रहे हैं स्टार्ट्स विथ क्या है, जावा है क्या। ओके, तो दोनों में ट्रू आएगा क्योंकि ये भी एंड विथ फन है एंड स्टार्ट्स विथ जावा है, तो दोनों में ट्रू आएगा। तो हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो रन करते हैं, दोनों में ट्रू आना चाहिए। यस, दोनों में ट्रू है। ओके, अगर मैं इसको कुछ दूसरा लिख रहा हूँ जैसे जावा इज पैन, ऐसे कुछ लिख दिया और यहाँ पर प्रीफिक्स में लिख दिया स्मॉल लेटर का जावा लिख दिया। ओके, तो अभी दोनों में ही फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों का दोनों ही मैंने रॉन्ग दे दिया अभी। ठीक है, सो एंड विथ स्टार्ट्स विथ बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एंड विथ कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर्टिकुलर वर्ड से या स्ट्रिंग से स्टार्ट है कि नहीं, और ये एंड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे। हम लोग इसके लिए दूसरा एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा वापस से। तो मैंने यहाँ पर एक में लिख दिया जावा, दूसरा में भी लिख दिया जावा एंड और एक स्ट्रिंग लेंगे एंड इसमें लिख दिया मैंने फन। ओके, फन लिख दिया, ये 3 नंबर स्ट्रिंग है। ओके, सो अभी मैं S1 डॉट इक्वल्स इक्वल्स बोल के फंक्शन है, इसमें अगर मैं लिख देता हूँ जैसे कि S2, तो S1 और S2 एग्जैक्टली सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर मैं यहाँ पर S1 के साथ S3 को कंपेयर करता हूँ, इक्वल्स करता हूँ सॉरी,
सो इस थ्री को अगर मैं इक्वल्स करता हूँ तो ये फॉल्स रिजल्ट आएगा। तो इक्वल्स फंक्शन जो है वो भी ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग मतलब में अगर इक्वल होता है तो ये बुलियन टाइप का वैल्यू एज ए रिटर्न आता है। तो एक बार देख लेते हैं इक्वल्स का क्या काम है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ट्रू दिखाएगा क्योंकि जावा एंड जावा दोनों सेम है, और यहाँ पर ये फॉल्स दिखाएगा बिकॉज यहाँ पर फन लिखा हुआ है, जावा के साथ फन तो मैच नहीं होता इसलिए फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर जावा लिखता हूँ बट ये स्मॉल केस में लिखता हूँ, इक्वल इग्नोर केस बोल के एक फंक्शन है। इक्वल इग्नोर केस बोल के एक फंक्शन है। ये फंक्शन से क्या होता है, अगर केस अलग है जैसे कि जावा यहाँ पर कैपिटल लेटर में है, ये स्मॉल लेटर में जे लिखा मैंने, तो इसके थ्रू ये भी ट्रू दिखाएगा बिकॉज के कैरेक्टर वर्ड जो है दोनों सेम है बट केस डिफरेंट है, इसलिए ये ट्रू शो करेगा। ठीक है, ट्रू शो करेगा। सो इक्वल इग्नोर को केस बोल के भी एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग इग्नोर कर सकते हैं केस को। ठीक है, अभी हम लोग और एक फंक्शन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कंपेयर टू। कंपेयर टू बोल के एक फंक्शन है। तो इसमें कंपेयर टू क्या चेक करता है, अगर मान लो दो स्ट्रिंग सेम सेम है तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग सेम दे दिया, चलो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। एंड दूसरा स्ट्रिंग में मैंने सपोज यहाँ पर दो स्ट्रिंग को मैंने सेम सेम नहीं दिया, एस थ्री इज़ डिफरेंट, तो मैं यहाँ पर एस थ्री दे दिया जो कि यहाँ पर डिफरेंट है जे इन स्मॉल केस लेटर। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर, जब भी जहाँ पर भी उसको डिफरेंस मिलेगा उस जगह पर उसका जो एस्की वैल्यू का होगा, दोनों लेटर का एस्की वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर शो करता है। जैसे कि जे का जो भी एस्की वैल्यू होगा एंड स्मॉल जे का जो भी एस्की वैल्यू होगा, ये वाला इसका एस्की वैल्यू से लेकर नेक्स्ट वाला उसका एस्की वैल्यू को डिफरेंस वो एज ए आउटपुट में शो करेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का डिफरेंस होता है 32 का, तो यहाँ पर 32 शो करना चाहिए था, चाहिए होगा, और यहाँ पर ज़ीरो शो करेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। यस, ये ज़ीरो शो किया क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, और ये कैपिटल एंड स्मॉल का डिफरेंस जैसे कि मैंने बताया था 32 है, तो 32 यहाँ पर शो किया। नॉट ओनली ये है, जैसे कि अभी जे लिख दिया, जे ए वी ए, और यहाँ पर मैंने पी ए लिख दिया, जापा लिख दिया, एक तो जावा लिख दिया, तो इसमें क्या शो करेगा कंपेयर टू। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ ये वाला लाइन को रखते हैं, इसका आउटपुट को देखते हैं। देखो जापा और जावा, तो भी और पी में अंतर जो है, एस्की कोड का जो डिफरेंस है वो है 6। तो फर्स्ट जो डिफरेंस मिलेगा वही डिफरेंस को शो करेगा। जावा यहाँ पर मैं लिख दिया जावा प्रो, ये लिख दिया, और इसमें यहाँ पर लिख दिया जावा। ओके, सो जावा प्रो एंड जावा लिखा हुआ है, अगर वो दोनों सेम सेम लेटर है तो वो उसका लेंथ वाइज जो बड़ा है वो शो करेगा। ठीक है, लेंथ वाइज जो बड़ा है उसको वो शो करेगा। सो अभी मैं यहाँ पर इस इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसको टू कर देते हैं। अभी दोनों में अंतर जो होगा दोनों का लेंथ वाइज, जैसे कि इसमें 7 लेटर है और इसमें क्या है 4 लेटर्स है, तो एक्चुअली सामने वाला जो है उससे ये वाला माइनस करेगा, तो इसका 7 लेटर है तो 7 माइनस क्या करेगा 4, तो 3 आना चाहिए इसका आउटपुट। ये क्योंकि यहाँ तक जावा तो सेम है, यहाँ तक भी जावा से, इसके बाद और कोई लेटर नहीं है, इसलिए ये लेंथ वाइज तब देखेगा क्या हो रहा है, लेंथ वाइज उसको शो करेगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला ये दिखाया 3 दिखाया, यस मैं भी बोला था 3 दिखाएगा क्योंकि इसमें 3 लेटर ज़्यादा हैं तो 3 इसमें शो किया। तो इस तरह से कंपेयर टू फंक्शन यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आज का वीडियो इतना तक ही है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी जगह पर कोई भी टॉपिक में और डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर चैनल में नए हो तो ऐसे ही वीडियो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो ओके, थैंक यू।